अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं फखर जमाल, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। वीवर्स, एक मोटर पंप, एक फ्रिज, एक वॉशिंग मशीन, दो पंखे चलाने के लिए आपको 585 वाट की कितनी प्लेटें लेनी पड़ेंगी, कौन सा इन्वर्टर लेना पड़ेगा, कितना खर्चा होगा, मुकम्मल तफसील आपको इस वीडियो के अंदर मिलेगी। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिया करें। सोलर के मुतालिक वीडियोस बनाता हूं तो सब्सक्राइब करेंगे, बेल का आइकन दबाएंगे तो आपको वीडियोस जब भी अपलोड करेंगे मिलती रहेंगी और हमारी हौसला अफजाई भी होती रहेगी। लाइक भी कर दिया करें और फेसबुक वाले शेयर भी कर दिया करें। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। एक और बात के सवाल कोई हो कमेंट में लिखिएगा, मैं आपके हर सवाल का जवाब देता हूं। तो सबसे पहले हम अगर देखें कि एक मोटर पंप और एक फ्रिज, एक वॉशिंग मशीन और दो पंखे बिजली वाले चलाने के लिए हमें कितनी बिजली चाहिए, कितने वाट करंट चाहिए जो हमने प्लेटों से लेने हैं। तो सबसे पहले हम अपना लोड प्लस करेंगे, उसके बाद देखेंगे कि हमें ये लोड प्लेटों से कितनी प्लेटों से मिलेगा। ठीक है, तो एक मोटर पंप जो है वो HP1 का अगर हम लगाएं तो तकरीबन 750 वाट इस्तेमाल करता है। ठीक है, लेकिन जब ये स्टार्ट करेंगे इसको तो 1500 वाट तक का ये झटका ले सकता है। इसको मैं झटका बोलूंगा, आप स्टार्टअप इसको कह सकते हैं। ठीक है, तो 750 वाट एक मोटर पंप लेता है, लगातार चलाएं तो स्टार्टअप में ये 1500 वाट तक जा सकता है, लेकिन वो कुछ सेकंड के लिए। ठीक है, तो वॉशिंग मशीन जो है वो तकरीबन 500 से 800 वाट इस्तेमाल करती है रनिंग के लिए। ठीक है, और फ्रिज आमतौर पर 200 वाट से 250 वाट इस्तेमाल करता है। स्टार्टअप के लिए तकरीबन इसको 1000 से 1200 वाट का झटका चाहिए कुछ सेकंड के लिए। मैं ये भी आपको बता रहा हूं कि स्टार्टअप में ये चीजें कितना करंट लेती हैं, ताकि हम उन्हें उस लोड को भी इसमें शामिल करना है, क्योंकि अगर वो चीजें वो लोड उनको मुहैया होगा तो ये चीजें चलेंगी ना। ठीक है, तो उसके लिए ये होता है, मैं बाद में भूल ना जाऊं आपको बता दूं कि आपने इनको एक एक करके चलाना है, ताकि एक चीज को स्टार्टअप के लिए ज्यादा करंट चाहिए तो फिर वो अपनी रनिंग में आ जाएगी, फिर आपने दूसरी चीज चला लेनी है, तीसरी चीज चलानी है। ठीक हो गया। वैसे भी फ्रिज आमतौर पर लगातार चलती है, वॉशिंग मशीन और मोटर पंप हम अपनी जरूरत के मुताबिक इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, पंखों का वैसे कोई स्टार्टअप लोड नहीं होता, वो जितना लेते हैं 80 से 100 वाट तकरीबन, वो उतने पे ही चलते हैं। तो हम पहले अपना लोड जो है वो उसको प्लस कर लेते हैं। तो मोटर पंप का जो लोड हम लेंगे ना वो 750 वाट है। ठीक है, औसतन वॉशिंग मशीन 600 वाट ले लेते हैं और फ्रिज 200 वाट, और इसी तरीके से पंखे जो है वो 200, दो पंखों के लिए 200 वाट, तीन पंखे हो तो 300 वाट। तो ये एक घंटा, जब वाट का लफ्ज इस्तेमाल हो तो उसका मतलब है एक घंटा। ठीक है, एक घंटे का हिसाब हो रहा है। तो एक घंटे में हमें कितना लोड चाहिए, 1550 से 1750 तक का लोड, यानी कि तकरीबन 1700 वाट लोड हमें इन चीजों को चलाने के लिए एक घंटे में चाहिए। ठीक है, अब हम देखेंगे कि एक 585 वाट की प्लेट जो है वो एक घंटे में हमें कितने वाट देती है। ठीक है, हमारी जरूरत क्या है, 1500 से 1600, हमने औसतन 1700 वाट लगाया। 1700 वाट हमें चाहिए एक घंटे के लिए, और एक 585 वाट की जो प्लेट है वो एक घंटे में तकरीबन 500 वाट तो आराम से देगी ना नॉर्मल। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हम 5 घंटे अच्छी धूप मिलेगी एक प्लेट को तो 2500 वाट जो है वो हमें दे सकती है। ठीक है, तो इस तरीके से हमें 1550 वाट फी घंटा चाहिए। तो 4 सोलर प्लेटें जो हैं वो इस जरूरत को पूरा करने के लिए काफी हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी 5 हम एक प्लेट इजाफी लेंगे ताकि हम लोड को जो थोड़ी धूप हो उसके अंदर भी चला सके। ठीक हो गया। तो 5 प्लेटें जो हैं वो अगर हम लगाएंगे तो हमारी जो तीनों चीजें हैं, एक वॉशिंग मशीन है, मोटर पंप है, एक फ्रिज है, दो पंखे हैं, आराम से चल जाएंगी। तो इसी तरीके से इनको चलाने के लिए अब हमें 5 प्लेटों का पता चल गया। ठीक है, कि 5 प्लेटों से हमारा लोड
तकरीबन चल जाएगा 585 वाट की 5 प्लेटों पे। ठीक है, अब इसको चलाने के लिए कितने केवी का इन्वर्टर हमें चाहिए, हम उसके हिसाब लगा लेते हैं। तो चूंकि मोटर पंप और फ्रिज स्टार्टअप पर ज्यादा पावर लेते हैं, तो इसलिए हमें 4000 वाट का प्योर साइन वेव यानी कि 4 केवी इन्वर्टर हो तो हम ये चीजें चला सकते हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान के अंदर जो चीजें इस्तेमाल होती हैं मोटर पंप में, वाइंडिंग के अंदर, या फ्रिज की बात करें तो कंप्रेसर में, तो उसका हिसाब जो है वो नॉर्मल होती हैं, क्वालिटी वाली नहीं होती। तो इसलिए हम 4 केवी से इसको 5 केवी कर लेंगे ताकि हम कल इस पे प्लेटें भी बढ़ा सकें और लोड भी बढ़ा सकें। तो हमें जरूरत तो 4 केवी की है, लेकिन मेरा मशवरा है कि आप 5 केवी का इन्वर्टर लें। ठीक है, अब इन्वर्टर कौन सा लेना है, इसमें दो चीजें आ जाती हैं। ठीक है, 5 केवी का इन्वर्टर आपको एक मिलता है पाकिस्तान की मार्केट के अंदर देसी लोकल, और एक मिलता है आपको ब्रांडेड कंपनी वाला इन्वरेक्स का, या इसी तरीके से दूसरी कंपनीज जो बनाती हैं फोर्स वगैरह। तो दो मिलते, दोनों के रेट्स में बहुत ज्यादा फर्क है और दोनों के इस्तेमाल में बहुत ज्यादा फर्क है। थोड़े लफ्जों में मैं आपको बता देता हूं कि जो पाकिस्तानी देसी इन्वर्टर पाकिस्तानी इलेक्ट्रिशियन बनाते हैं वो बगैर बैटरी के चलता है। ठीक है, डायरेक्ट प्लेटों पे लगाएं, आपको बिजली बना के देता है, सस्ता होता है। 5 केवी का इन्वर्टर आपको 40,000 रुपए में पाकिस्तान में मिल जाता है आराम से। अगर हम यही बात करें ब्रांडेड की, कंपनी वाले जो सोलर इन्वर्टर हैं, तो वो तकरीबन 1 लाख से 1,20,000 रुपए के अंदर हमें मिलेगा। और फिर उसके ऊपर और खर्चा कि हमें उसके ऊपर 2 जो है वो बैटरीज लगानी पड़ेंगी उसको रन करने के लिए। बैटरीज उसके लिए जरूरी होती हैं, तो बैटरीज का खर्चा भी 1 लाख रुपए है। 1 लाख रुपए आपका इन्वर्टर का खर्चा हो जाएगा। अगर आप वो सिस्टम लगाना चाहते हैं, ये ज्यादा अच्छा है, मैं ये नहीं कहता, लेकिन अगर आपके पास पैसे कम हैं तो फिर आप जो है वो 5 प्लेटें लें और 5 केवी वाला इन्वर्टर लगाएंगे। 5 केवी वाला इन्वर्टर पाकिस्तान देसी लगाएंगे 40,000 का मिलेगा। अगर आप विदेशी लगाएंगे यानी कि कोई ब्रांडेड लगाएंगे तो आपको 1 लाख रुपए का मिलेगा। साथ में आपको बैटरीज लगानी पड़ेंगी, देसी इन्वर्टर के साथ बैटरीज नहीं लगती। कीमत है, प्लेट की कीमत की बात करें तो वो तकरीबन 18,000 रुपए की प्लेट आपको 585 वाट की मिल जाएगी, और बाकी का रेट आपको मैंने बता दिया है। तो इसका मुकम्मल आप हिसाब लगा सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक जरूर कर दें, कोई सवाल हो तो कमेंट में जरूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।